क्या है वह राज जिसे हर पति पत्नी के रिश्ते में छुपाया जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सच्चा और सही क्यों नहीं होता? क्यों कभी कभी हमें अपने रिश्तों में कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं और क्यों कभी कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती? यह एक ऐसा रहस्य है जो हर शादीशुदा जोड़े के बीच छुपा होता है और जो उनके रिश्ते को अजीब तरह से मजबूत और खास बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह दो ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं जिन्हें कोई पत्नी अपने पति को कभी पूरी तरह से नहीं देती? इन दो चीजों के पीछे एक गहरी समझ और उद्देश्य छुपा होता है। इस कहानी में हम आपको एक दंपति के रिश्ते के बारे में बताएंगे जो न केवल अपने गांव के लिए मिसाल बन गए बल्कि उनके रिश्ते का गहरा राज आज भी हर रिश्ते को समझने में मदद करता है। यह कहानी आपको रिश्तों के एक नए पहलू से परिचित कराएगी, एक ऐसी सच्चाई से जिसे जानने के बाद आप अपने खुद के रिश्ते को एक नई नजर से देखेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस अनकहे राज की ओर और समझते हैं कि वह दो बातें क्या हैं जो स्त्री अपने पति को कभी नहीं देती और क्यों यह जानना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपको वह सच्चाई मिलेगी जो आपके रिश्ते की नींव को और मजबूत बना सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो हरियाली और शांति से भरा हुआ था। गांव के चारों ओर बड़े बड़े खेत लहलहा रहे थे, जहां दूर तक फसलें मानो हवा के झोंकों के साथ झूमती हुई दिखाई देती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के लोग इकट्ठा होते और अपनी रोजमर्रा की बातें किया करते। गांव की गलियां मिट्टी की बनी हुई थीं, जहां सुबह शाम बच्चों की किलकारियां और बैलों की घंटियां गूंजती रहती। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के थे। यहाँ हर घर में प्रेम और भाईचारे का वास था। इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों पर सफेदी और गोबर की लिपाई की खुशबू आती थी। उस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जिन्हें पूरा गांव बाबा और अम्मा कहकर बुलाता था। बाबा और अम्मा गांव के सबसे पुराने जोड़ों में से एक थे। बाबा हमेशा अपनी खाट पर बैठे रहते, हाथ में एक पुरानी लाठी पकड़े हुए। उनकी लाठी मानो उनकी सबसे पुरानी साथी थी, जो उनके सुख दुख में उनके साथ थी। बाबा जब भी गांव के लोगों से बात करते तो अपनी लाठी से जमीन पर हल्की हल्की ठक ठक करते रहते। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उन झुर्रियों में अनुभव और अपनापन झलकता था। उनके सफेद बाल और लंबी सफेद दाढ़ी उन्हें और भी सम्मानित बना देती थी। अम्मा दूसरी ओर हमेशा घर के कामों में लगी रहती थीं। सुबह होते ही वह चूल्हा जलाती, आंगन में झाड़ू लगाती और फिर अपने बगीचे में चली जाती, जहां तुलसी का चौरा और फूलों के कुछ पौधे लगे थे। अम्मा को फूलों और तुलसी की पूजा करना बहुत प्रिय था। उनका दिन ऐसे ही कामों में बीतता था, लेकिन उनकी यह व्यस्तता उन्हें थकाती नहीं थी। वे बड़ी फुर्ती से अपने सारे काम करती और जब भी कोई गांव का व्यक्ति उनके घर आता तो अम्मा बड़े प्रेम से उसके लिए पानी या गुड़ के साथ चाय बना लाती। उनका चेहरा हमेशा एक मीठी मुस्कान से भरा रहता था और उनकी आंखों में स्नेह की गहराई दिखती थी। बाबा और अम्मा की शादी को 50 साल से भी अधिक हो चुके थे। इतने साल एक साथ बिताने के बावजूद उनके रिश्ते में आज भी वही ताजगी और मिठास बनी हुई थी जो एक नए जोड़े में होती है। दोनों की आपसी समझ और हंसी मजाक ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। बाबा अक्सर अम्मा की छोटी छोटी बातों पर चुटकी लेते रहते और अम्मा भी उनसे मजाक करने में पीछे नहीं रहती। अगर कभी बाबा कहते, अरे आज की रोटियां थोड़ी ज्यादा जल गईं, तो अम्मा तुरंत पलटकर कहती, तो तुम भी चूल्हे पर बैठकर देखो, तब पता चलेगा कितना मुश्किल काम है।
ऐसे जवाब सुनकर बाबा ठहाका लगाते और कहते, तुमसे तो बहस में जीतना नामुमकिन है। गांव वाले अक्सर बाबा और अम्मा के घर आते और घंटों बैठकर उनकी बातें सुना करते। उनके घर का माहौल इतना सुखद था कि वहां कोई भी व्यक्ति उदास होकर नहीं रह सकता था। बाबा की कहानियां और अम्मा की मीठी बातें लोगों का दिल जीत लेती थीं। गांव में अक्सर यह कहा जाता था कि अगर किसी को प्रेम, समर्पण और सच्चे रिश्ते की मिसाल देखनी हो तो बाबा और अम्मा के घर जाकर देख लो। बाबा और अम्मा के रिश्ते की एक और खास बात थी उनकी हल्की फुल्की नोकझोंक। यह नोकझोंक उनके रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाती थी। बाबा कभी अम्मा की किसी बात पर हंसते तो अम्मा तुरंत उन्हें डांटने का नाटक करती, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान यह बता देती थी कि उनके बीच का यह प्यार ही उनकी जिंदगी की असली पूंजी है। बाबा भी अम्मा की बातों का मजा लेते और फिर धीरे से कहते, तुम न हो तो यह घर सूना लगता है। तुम्हारी यह बातें ही तो जिंदगी में रंग भरती हैं। इतने सालों के बाद भी बाबा और अम्मा के बीच का यह रिश्ता गांव के बाकी लोगों के लिए प्रेरणा था। गांव के नौजवान उनकी इस मिठास भरी जिंदगी को देखकर सीखते थे कि सच्चे रिश्ते में प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की परवाह सबसे जरूरी होती है। बाबा और अम्मा की जिंदगी यह बताती थी कि जीवन में छोटे छोटे पल, हंसी मजाक और हल्की फुल्की शिकायतें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। उनका यह घर केवल ईंटों और मिट्टी से बना हुआ नहीं था, वह प्रेम, अपनापन और विश्वास का एक जीवंत उदाहरण था। बाबा और अम्मा की यह कहानी गांव की आत्मा थी, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती थी कि जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। गांव में युवाओं का एक झुंड था, जो अक्सर चौपाल पर इकट्ठा होकर अपने अपने विचारों पर चर्चाएं करता था। कभी किसी सामाजिक मुद्दे पर, कभी खेतों की फसल पर, तो कभी पुरानी परंपराओं और रिश्तों पर। उनके लिए चौपाल केवल बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि यह वह स्थान था जहां उनके मन की बातों को खुलकर कहने और समझने का मौका मिलता था। गांव के इन लड़कों के दिलों में जिंदगी को जानने और समझने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज की तपिश हल्की हो चुकी थी और बरगद के पेड़ की छाव में चौपाल पर बैठकर सभी लड़के बातें कर रहे थे, तभी एक लड़के ने कहा, तुम लोगों ने बाबा और अम्मा को देखा है न? 50 साल से भी ज्यादा वक्त उन्होंने साथ गुजार दिया, लेकिन आज भी उनकी बातें सुनो तो लगता है कि जैसे शादी के पहले दिन की तरह एक दूसरे को चिढ़ाने में मजा आता है। उसकी बात सुनते ही बाकी लड़के भी मुस्कुरा उठे। किसी ने सहमति में सिर हिलाया तो किसी ने कहा, सच कह रहे हो। बाबा की मीठी चुटकियां और अम्मा की फटकार दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। तभी एक और लड़का बोल पड़ा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके रिश्ते में कुछ तो खास बात है? आखिर ऐसा क्या है जो उनकी जिंदगी को आज भी इतना मजेदार और मजबूत बनाए हुए है? लड़कों की यह चर्चा दिलचस्प मोड़ पर आ गई थी। तभी झुंड में सबसे चंचल स्वभाव वाले लड़के ने कहा, चलो आज बाबा से ही पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसा क्या राज होता है जो पत्नियां अपने पति को कभी नहीं देती। यह सुनते ही सभी लड़कों के चेहरों पर एक अलग सी चमक आ गई। यह तो उनके लिए बड़ा मजेदार सवाल था। उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वे ठान बैठे कि इस राज को बाबा से ही जानकर रहेंगे। फिर क्या था, सब लड़के उठे और बाबा के घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे हंसी मजाक करते रहे और यह सोचते रहे कि बाबा से ऐसा सवाल पूछना कितना दिलचस्प होगा। बाबा का घर गांव के किनारे बरगद के विशाल पेड़ के पास था। उस दिन बाबा हमेशा की तरह बरगद की छाव में अपनी खाट पर बैठे हुए थे। उनकी पुरानी लाठी, जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी, उनके हाथों में थी। बाबा अपनी लाठी से जमीन पर हल्की हल्की लकीरें खींच रहे थे, जैसे कोई पुरानी सोच उनके मन में चल रही हो।
उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर आने जाने वाले को अपनापन महसूस कराती थी। लड़के धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। बाबा ने उनकी आहट सुनी और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, अरे भाई, आज चौपाल खाली छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए? क्या बात है? लड़कों ने बाबा को घेर लिया और उनमें से एक लड़का उत्साह से बोल पड़ा, बाबा, हम आपके अनुभव से कुछ सीखने आए हैं। हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। बाबा ने अपनी लाठी से जमीन पर एक और लकीर खींची और चश्मे के ऊपर से उनकी ओर देखते हुए बोले, अच्छा, क्या सीखने आए हो? बताओ तो भाई, क्या सवाल है? लड़के थोड़ा सकुचाए। फिर एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, आप और अम्मा इतने सालों से साथ में हैं। हम देख रहे हैं कि आज भी आपके बीच प्यार, तकरार और हंसी मजाक बना हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो पत्नियां अपने पति को कभी नहीं देती। बाबा यह सवाल सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे उन्हें लड़कों की जिज्ञासा पर मजा आ गया हो। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर रखी, अपनी धोती से हाथ झाड़े और फिर चश्मा उतारकर आंखों को धीरे से पोंछते हुए बोले, अरे भाई, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। इसका जवाब तो तुम्हारी अम्मा ही दे सकती हैं। यह राज तो वही जानती हैं। बाबा की बात सुनते ही लड़कों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा अपने अनुभव के आधार पर कोई मजेदार जवाब देंगे, लेकिन बाबा ने यह कहकर उन्हें अम्मा के पास भेज दिया। लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर हंसी ठिठोली करते हुए बोले, चलो, अब तो हमें अम्मा के पास जाना ही पड़ेगा। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ लड़कों को जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर वही अपनापन भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अम्मा क्या जवाब देने वाली हैं। लड़कों के कदम अब आंगन की ओर बढ़ रहे थे, जहां अम्मा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और उनके चेहरे पर वही शांति और स्नेह की झलक थी जो वर्षों से उनके स्वभाव का हिस्सा थी। लड़के अम्मा का जवाब सुनकर हैरानी में पड़ गए थे। उन्हें यह बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। आखिर बाबा ने उन्हें यहाँ भेजा था और अब अम्मा का यह जवाब उन्हें गहराई से समझना था। सभी लड़के अम्मा के चारों ओर आंगन में घेरा बनाकर बैठ गए। अम्मा ने उनकी आंखों में भरे सवालों को पढ़ लिया था। चूल्हे की आग से आंगन में हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। अम्मा ने धीरे से चूल्हे पर से एक और रोटी उतारी, फिर उसकी लोई बेलते हुए लड़कों की ओर देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोगों को यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन यही सच है। स्त्री अपने पति को मरते दम तक दो चीजें नहीं देती, सम्मान और पूरा सच। अब मैं तुम्हें इसकी वजह समझाती हूँ। आंगन में थोड़ी खामोशी छा गई। लड़के अब पूरे ध्यान से अम्मा की बात सुनने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता और उत्सुकता का भाव था। अम्मा ने लोई को गोल घुमाते हुए कहना शुरू किया। पहली बात, सम्मान। अम्मा ने रोटी को तवे पर डालते हुए कहा, देखो बेटा, आदमी की सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं, बल्कि सम्मान की होती है। वह चाहता है कि उसे दुनिया से, समाज से और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी से सम्मान मिले। लेकिन पत्नी बहुत समझदार होती है। वह जानती है कि अगर वह अपने पति को हर बात पर यह कहने लगे कि तुम तो सबसे महान हो, सबसे योग्य हो, तो धीरे धीरे उसका पति खुद को संपूर्ण समझने लगेगा। उसे लगेगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। ऐसा सोचने से आदमी की मेहनत रुक जाती है। वह आलसी हो जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ देता है। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा। अम्मा की बात उनके दिल को छूने लगी थी। अम्मा ने तवे से रोटी उतारी और सिलबट्टे के पास रखी मटकी से पानी पीते हुए फिर कहा, इसलिए स्त्री अपने पति को हर समय सम्मान नहीं देती।
वह उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तुम और अच्छा कर सकते हो, यह तो बस शुरुआत है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। ये बातें भले ही सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही बातें आदमी को प्रेरित करती हैं कि वह जिंदगी में बेहतर से बेहतर करे। पत्नी अगर यह सब न कहे, अगर वह हर समय अपने पति की तारीफों के पुल बांधती रहे, तो उसका पति अपनी मंजिल से पहले ही रुक जाएगा। अम्मा की आवाज में अनुभव की मिठास और गहराई थी। लड़के अब समझने लगे थे कि बात कितनी सटीक और गहरी है। उनमें से एक लड़के ने धीरे से पूछा, अम्मा, लेकिन सम्मान तो जरूरी है ना? फिर यह कैसे सही हुआ कि स्त्री उसे नहीं देती? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटा, स्त्री सम्मान कभी भी पूरी तरह से नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पति का अनादर करती है। वह हमेशा उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। उसका प्यार और चिंता छुपे हुए होते हैं। वह जानती है कि अगर वह अपने पति को सही तरीके से प्रेरित करेगी, तो वह अपने कर्तव्यों को और अच्छे से निभाएगा। यह उसका तरीका होता है अपने पति की उन्नति के लिए काम करने का। इतना कहकर अम्मा थोड़ी देर चुप रहीं। लड़कों को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि स्त्री के इस व्यवहार में न तो कोई कमी है और न ही अनादर, बल्कि यह एक सूझबूझ भरा तरीका है जो एक स्त्री ही जानती है। फिर अम्मा ने दूसरी बात बताना शुरू किया। अब दूसरी चीज, पूरा सच। अम्मा ने अपनी धोती के पल्लू से हल्के पसीने को पोंछा और लड़कों की ओर देखकर कहा, बेटा, औरत अपने पति को कभी भी पूरा सच नहीं बताती। अब यह मत समझना कि वह उसे धोखा देती है या झूठ बोलती है। यह पूरा सच न बताने की वजह उसकी समझदारी और सूझबूझ होती है। औरत जानती है कि सच कई बार कड़वा होता है, कई बार वह ऐसा होता है कि उसे जानकर आदमी घबरा जाए या चिंतित हो जाए। औरत खुद पर चाहे जितना भी बोझ ले ले, लेकिन वह अपने पति को बेवजह परेशान नहीं देख सकती। वह अपने दुखों को छुपा कर रखती है, अपने आंसुओं को रोकती है और मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। लड़के अब तक अम्मा की हर बात पर गौर कर रहे थे। अम्मा ने रोटी को उलटते हुए कहा, स्त्री यह इसलिए करती है क्योंकि वह घर की शांति को बनाए रखना चाहती है। पति अगर घर का सहारा होता है, तो पत्नी उसकी छाया होती है। वह अपने पति को परेशानियों से बचाने के लिए सच के कुछ हिस्से अपने दिल में ही छुपा लेती है। उसकी यह आदत घर को मजबूत बनाती है, रिश्ते को टिकाए रखती है। लड़कों के चेहरों पर अब गंभीरता के भाव थे। उन्हें अम्मा की बातों में छुपा गहरा अर्थ समझ आने लगा था। एक लड़के ने धीमे से कहा, तो अम्मा, यह सब तो औरत की समझदारी है। हमें तो लगता था कि वह ऐसा जानबूझकर करती हैं। अम्मा ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही तो औरत का तरीका होता है अपने परिवार को संभालने का। वह जो कुछ भी करती है, उसमें प्रेम, त्याग और समझदारी छुपी होती है। यही वजह है कि एक स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वह भले ही सम्मान और सच में थोड़ा कंजूसी करे, लेकिन उसका हर कदम घर की भलाई के लिए ही होता है। लड़कों ने अम्मा की यह बात बड़े ध्यान से सुनी और सिर हिलाते हुए उठ गए। उनके चेहरे पर एक नई समझ और आदर का भाव था। वे अब समझ चुके थे कि बाबा और अम्मा का रिश्ता केवल नोकझोंक और हंसी मजाक तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें प्रेम, त्याग और गहरी समझदारी छुपी थी। गांव के लड़के अब तक अम्मा के उत्तर से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। वे एक दूसरे से कुछ पल के लिए चुप हो गए थे, जैसे वे अम्मा की बातों का असर आत्मसात कर रहे हों। यह सवाल और जवाब उनके दिमाग में गहरे बैठ चुके थे और वे समझने लगे थे कि रिश्तों में कभी न खत्म होने वाली छोटी छोटी बातें ही असली बंधन बनाती हैं। वे यह भी महसूस कर रहे थे
कि जीवन की असल सुंदरता इन सच्चाइयों में है जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। लड़कों में से एक ने सबसे पहले खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अम्मा, आपकी बातें हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं। यह सच है कि हर बात सच सच बताने से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इस बात में जो गहरी समझ छुपी है वह समझना बहुत जरूरी है। अम्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो है। घर का माहौल बनाए रखने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। किसी भी रिश्ते में अगर सच्चाई का सिर्फ एक पक्ष सामने आता है तो वह तो सिर्फ आधी सच्चाई होगी। बाकी आधी सच्चाई को जानने के लिए इंसान को थोड़ा और धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। इसलिए बहुत सी बातें चुप रह जाती हैं। लड़कों के चेहरों पर अब एक नई समझ और गहरी सोच थी। वे अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि हर रिश्ते की बुनियाद केवल समझ, धैर्य और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से बढ़कर होती है। अम्मा ने जब यह समझाया कि स्त्री अपने पति को पूरा सच नहीं बताती तो उसे वे अब ठीक से समझ पा रहे थे। इसे झूठ नहीं बल्कि रिश्तों की मजबूती का एक तरीका मान रहे थे। तब अम्मा ने अगली बात पर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन बेटा, यह भी तो है कि स्त्री अपने पति को कभी पूरी तरह सम्मान भी नहीं देती। क्या तुम सोचते हो कि यह सम्मान न देने से वह अपने पति से प्यार नहीं करती? नहीं, वह ऐसा इसलिए करती है ताकि पति अपने कदम कभी न रोकें। लड़के चुप होकर उसकी बातों को समझने लगे। अम्मा की यह बात उनके मन को छू गई। वह यह समझने लगे कि रिश्तों में जितनी चिढ़नोक झोंक होती है उतनी ही बड़ी भूमिका उसमें प्यार की भी होती है। किसी भी स्त्री के दिल में अगर अपने पति के लिए श्रद्धा और सच्चा प्रेम न हो तो वह अपने रिश्ते में सुधार के लिए ऐसा नहीं करती। अम्मा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पर उसे यह भी मालूम होता है कि अगर वह हमेशा पति की सराहना करेगी तो वह आलसी हो जाएगा। तब उसे लगेगा कि वह अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पत्नी हमेशा उसे यह एहसास दिलाती है कि तुम्हें और बेहतर करना है, तुम्हें कुछ और हासिल करना है। वह कभी पति को यह नहीं बताती कि तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि वह जानती है कि यही उसका तरीका है जो पति को और भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। यही एक पत्नी का तरीका होता है जो घर की व्यवस्था और उसके पति को प्रोत्साहित रखता है। सभी लड़के ध्यान से सुन रहे थे और धीरे धीरे उनकी आंखों में यह बात बैठने लगी थी। वे अब समझ रहे थे कि स्त्री के मन में क्या होता है और क्यों वह अपने पति से कुछ बातें छुपाकर रखती है या सम्मान में थोड़ा कमी करती है। यह सिर्फ घर की भलाई और पति के विकास के लिए था, न कि उसकी निंदा या अपमान के लिए। तभी एक लड़के ने पूछा, अम्मा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर पत्नी अपने पति को कुछ नहीं बताती या उसे हमेशा प्रेरित करती रहती है तो क्या वह उसका ध्यान नहीं रखती? क्या यह सही है कि वह किसी और के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करती? अम्मा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर से कहा, बेटा, यह बात पूरी तरह से समझने की है। जब पत्नी किसी बात को छुपाती है या अपने पति को पूरा सच नहीं बताती तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह उसे लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। हर बार वह यह नहीं चाहती कि पति को उस परेशानी का सामना करना पड़े जिस परेशानी को वह खुद सहन कर रही होती है। घर के लिए जिम्मेदारी लेने की यही स्त्री की आदत है। अम्मा की यह बात लड़कों के दिलों को बहुत गहरे छू गई। वे समझ गए थे कि यह सब कुछ केवल परिवार और रिश्तों की मजबूती के लिए किया जाता है। अब उन्हें यह समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि एक पत्नी अपने पति को क्यों कभी सम्मान कम देती है या क्यों कुछ बातें सच नहीं बताती। इसी बीच अचानक बरामदे से बाबा की आवाज आई, अरे भाई, जो भी हो,
पर इन सब चीजों के बिना जीवन का मजा ही नहीं आता। यह हल्की फुल्की नोकझोंक, ताने और शिकायतें ही तो रिश्ते को मजेदार और मजबूत बनाती हैं। बिना इन तानों के तो बाबा और अम्मा का रिश्ता भी इतना मजेदार नहीं होता। बाबा की बात सुनकर अम्मा ने मजाकिया अंदाज में चुटकी ली, अच्छा तो फिर तुमसे कौन कह रहा है कि मैं सब सच बता दूं? दोनों एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। इस हंसी में लड़के भी शामिल हो गए और उन्होंने देखा कि रिश्ते का असली मजा इसी हल्की फुल्की नोकझोंक और चुटकुलों में छुपा हुआ होता है। यह नोकझोंक, ताने और शिकायतें रिश्ते को ताजगी देती हैं और उनमें गर्मजोशी बनाए रखती हैं। अम्मा और बाबा के रिश्ते के उदाहरण से लड़कों को यह समझ में आ गया था कि जो कुछ भी होता है वह दोनों की आपसी समझ और प्यार से उत्पन्न होता है। रिश्तों में सम्मान की कमी और सच्चाई को थोड़ा छुपाकर बताना, यह सब जीवन के रंगीन पहलू हैं। जब लड़के घर लौटे तो उनके चेहरों पर एक नई मुस्कान थी और उनके दिल में एक नई समझ भी। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती में छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, समझ और प्रगति की निरंतर कोशिशें छुपी होती हैं। वे जानते थे कि अम्मा और बाबा का रिश्ता जितना सादा और सरल दिखाई देता है, उतना ही उसमें गहरी समझ और प्यार छुपा हुआ है। अब जब भी गांव के लोग यह कहावत मजाकिया अंदाज में सुनते, स्त्री अपने पति को मरते दम तक दो चीजें नहीं देती, सम्मान और पूरा सच, तो वे जानते थे कि इसके पीछे केवल हास्य का तत्व नहीं है, बल्कि रिश्ते के उस गहरे सच को बताने की कोशिश है जो हर किसी के जीवन में जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अनमोल सीख से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।